नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई के यूनिक पार्क कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के वहाँ। आज देश भर में एक मामला काफ़ी चर्चा में है, दिल्ली का मर्डर केस। दिल्ली में जो मर्डर केस डिटेक्ट हुआ है, एक श्रद्धा करके वसई की रहने वाली लड़की का आफताब नाम के एक लड़के ने मर्डर किया और 35 टुकड़े करके, उनकी बॉडी के 35 टुकड़े करके अलग अलग जगह डाला है। वो इसी आफताब जो आरोपी है वो इसी बिल्डिंग का रहने वाला है। इस बिल्डिंग पे तीसरे माले पर रहता था। हमारे साथ में अब्दुल्ला खान जी है, ये इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी है। इनसे थोड़ी चर्चा करते हैं इस बारे में कि आफताब का व्यवहार कैसा था और क्या कुछ है। अब्दुल्ला खान जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, आफताब जो है जिसने इतना बड़ा जघन्यतम हत्याकांड किया है, तो आपकी बिल्डिंग में कितने साल से रहता था, आप उसको कितने साल से पहचानते थे? एक्चुअली वो तो 15 साल के ऊपर काफ़ी समय से रह रहे हैं वो लोग, और तब से हम लोग जानते हैं। लेकिन अभी वो 2 साल से फ़िलहाल तो यहाँ नहीं रहता था लड़का। 15 साल से रहता था। उसका नेचर किस तरह का था? नेचर एक्चुअली बिल्कुल शांत स्वभाव का था। किसी से आज दिन तक बिल्डिंग सोसाइटी के अंदर तो झगड़े वगैरह नहीं किया। हाँ, उनके घर में अक्सर आए दिन बोले तो हफ्ता 15 दिन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ झगड़ा होता था। अच्छा, 2 साल से आप बोल रहे हो कि वो यहाँ नहीं रहता था, यानी 15 साल से, तो 2 साल से उसके माँ बाप और सब परिवार? हाँ, वो लोग थे। वो आज की तारीख में यहाँ रहते हैं? नहीं, वो अभी यहाँ नहीं है। 15 दिन पहले यहाँ से बॉम्बे साइड कहीं गए हैं। अच्छा, और ये घर को रेंट में दे के गए। यहाँ पे जो इस तरह से इसका प्रेम प्रसंग था, उसके बारे में किसी को जानकारी थी कि उसने दूसरी लड़की से इस तरह से प्रेम प्रसंग लिव इन में वो रह रहा है? नहीं, ये बिल्कुल किसी को आइडिया नहीं था। और क्या किसी ने, आज जब आपने ये सुना तो आपको विश्वास होता है कि आपकी बिल्डिंग का कोई एक लड़का है वो इस तरह का कांड कर सकता है? बिल्कुल विश्वास नहीं होता। हम सब लोग को बहुत शौक लगा। सुबह का न्यूज़ देखने के बाद एकदम शौक टाइप लगा। बोले तो ऐसा कैसा कर गया, क्योंकि अच्छी रॉयल फैमिली है, ऐसा कुछ नहीं। पढ़े लिखे लड़के, ग्रेजुएट किया हुआ लड़का है, और इस तरह हम लोग तो बिल्कुल सपने भी नहीं सोच सकते कि ऐसा कर गया। आपका नाम? मैं ट्रेजरर हूँ, सुरेश काड़बंदे मेरा नाम है। और जी मैं यहाँ पे कम से कम 2005 से रह रहा हूँ। और वो जो अमीन भाई जो है, अमीन पुना वाला, वो हमारे खुद सोसाइटी के मेंबर है, सोसाइटी मेंबर है। तो उनका पिताजी का स्वभाव अच्छा था। हमेशा वो हमारे साथ में कमेटी में कभी भी आते थे, तो हर जगह में काम करने के लिए आगे आते थे। तो उनका स्वभाव तो अच्छा था। बाकी उनके घर में जो होता था वो कभी हमको पता नहीं चला कि उनका क्या है क्या नहीं। एक इंसानी ह्यूमन आदत कह सकते हैं कि कभी झगड़े में लड़ाई हुआ, उसमें एक किसी का गलती से मार दिया जाए, वो चीज़ अलग है। लेकिन यहाँ जघन्यतम तरीके से मार के पूरी प्लानिंग करके उस बॉडी को डिस्पोज किया गया है। क्या वो इतना हद तक क्रूर था क्या वो लड़का? नहीं, ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं। वो जब भी आता था सोसाइटी में कभी किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं, अकेला रहता था, अपना आता था निकल जाता था। कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं देखा, कुछ नहीं उसका इधर देखा। बाकी बाहर क्या करता होगा वो पता नहीं। बाकी सोसाइटी में वो नेचर उनका पिताजी का हो या उनका उस लड़के का हो, वो शांत था। बाकी घर में उनके थोड़ा चलता था, आवाज़ें आती थी घर में से झगड़े का वगैरह। कभी आजू बाजू वाले को तो बोलते थे कि घर में झगड़ा है। आपस में कभी कभी लड़ते। हाँ, वो 2 भाई थे? हाँ, 2 भाई, बहन नहीं है। तो ये हम बात कर रहे थे अभी ये बिल्डिंग के सेक्रेटरी और चेयरमैन से, ट्रेजरर से, और इन्होंने पूरी जिस तरह से जानकारी दी, कहते हैं कि अपराधी की क्या मनोदशा होगी, क्या उसकी सोच होगी, किसी कोई वहाँ पहुँच नहीं सकता है। कब न जाने किसके दिमाग में क्या है और क्या कर सकता है। इन्होंने कहा 15 साल से उसको जानते थे, लेकिन ये आज शौक हो गई कि उसने इतनी जघन्यतम वारदात अंजाम दी। तो कहीं ना कहीं ये जघन्यतम अपराध के बाद अब कानून उसे सज़ा देगा ही, और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी भी चाहिए, ताकि लोगों में कानून को लेकर एक भय बने और आगे इस तरह के कांड नहीं हो। अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। हम साथ में रहते थे। छतरपुरा पहाड़ी एरिया जो दिल्ली का एरिया है, वहाँ रहते थे। लेकिन वो लड़की का महीने में झगड़ा हो गया किसी वजह से, लड़की मुझे छोड़ के चली गई है। और वो लड़का इतना बोल्डली बात करता था और हर बात अलग अलग बात करता था। तो हमें भी थोड़ा डाउट लगा कि हर बात उसकी डिफरेंट आ रही है, विसंगति आ रही है। और लेकिन ये तो एनालिस हुआ कि ये फ़ोन में बंद है। तो हमने सब ये जो बातें हैं, हमने सीनियर हमारे जो ऑफिसर है, CP सर है, DC सर, उनको हमने ये सब बता दिया कि ये किधर ना किधर थोड़ा अपने को डाउटफुल लग रहा है कि लड़की किधर गई वो बता नहीं रहा है। लड़की तो झगड़ा करके बता रही है और वो उसका डिटेल्स नहीं मिल रहा है, और फ़ोन भी बंद है। और वो जुरिडिक्स के हिसाब से
श्योरली को कि रहता था क्या नहीं रहता वो भी जरूरी था। वो हिसाब से फिर हमारे सब वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई ये मिसिंग ट्रांसफ़र करना जरूरी है, साथ ही साथ हकीकत में दिल्ली रहता है नहीं रहता है वो भी डिटेल्स जरूरी है। थोड़ा वो डिटेल हमारे पास आया था एनालिसिस के हिसाब से कि वो उसका लोकेशन वहाँ का था दिल्ली का। तो हमारे सानप साहब और उनका टीम है वो ये सब पूरा पेपर हमने उधर भेज दिया। इनिशियल जाके उन्होंने वो वापस उनका एक बार एनालिसिस किया उसका मोबाइल का, तो उधर का लोकेशन था, एरिया डिमार्केट किया बराबर, वहाँ का प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया तो उधर रहता था वो भी मालूमात किया। फिर वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स है उनके जाके उन्होंने सब डिटेल्स ब्रीफिंग किया वो सीनियर ऑफिसर से, और उन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसा सब मैटर है और लड़की 2-2.5 महीने से उसका मोबाइल बंद है और यहाँ पे कुछ ना कुछ डाउटफुल लग रहा है कि ये लड़की के बारे में, क्योंकि वो लड़का हर बार स्टेटमेंट चेंज करता है। वो हिसाब से वो सीनियर ऑफिसर वहाँ के ने उन्होंने भी उसका कॉग्निज लिया और इमीडिएट उनको ये फाइल में उनको लेके उधर जो लोकल पुलिस स्टेशन है मेहरोला पुलिस स्टेशन वहाँ उनको भेज दिया। वहाँ हमारे साहब ने उधर भी ब्रीफिंग किया और वहाँ का ऑफिसर लोकल टीम, यहाँ का हमारा स्पेशल ऑफिसर हमारा टीम, ये जॉइंट टीम उन्होंने जाके एड्रेस वेरीफाई किया। वहाँ पे वो जो बेटा आफ्ताब पुना वाला था उसको लाया पुलिस स्टेशन में, वहाँ भी उसका इंक्वायरी किया और जो भी डिटेल्स है वो साहब ने उधर जॉइंटली किया और वो मालूम पड़ा कि उन्होंने उसका कहीं ना कहीं उसका जाके उधर। सर ये मर्डर इसने क्यों किया और कब किया था? अभी डिटेल्स मर्डर कभी किया और कैसा किया कि किधर किया ये हम नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जो इन्वेस्टिगेशन अभी है वो दिल्ली पुलिस कर रहा है। पिताजी का एफआईआर दाखिल किया उन्होंने उसका ये किया, लेकिन ये पक्का है कि मई 2022 से कहीं ना कहीं ये बीच में जो टाइम गया वो मोबाइल उसका बंद है, फेसबुक बंद है, बैंक का अकाउंट सब ट्रांजेक्शन क्लोज है। वो सब वो मई महीने से टिल टुडे कहीं ना कहीं मर्डर उसका किया है उसने। कुछ मालूम पड़ रहा है कि कई टुकड़ों में उसके लाश के कई टुकड़े किए गए रोज लेकर आता है, कुछ मालूम पड़ा है? अभी दिल्ली पुलिस के बारे में डिटेल्स बता रही है और वो जब दिल्ली पुलिस बता रहे हैं तो उस हिसाब से वो लोग बोलना सही रहेगा, क्योंकि वो उनका इन्वेस्टिगेशन वही कर रहे हैं, तो नहीं बोलना उचित नहीं रहेगा। वो लोग अब डिटेल वो दिल्ली पुलिस अब जान आपके हिसाब से आरोपी को डिटेक्ट आपने किया दिल्ली पुलिस ने किया? एक्चुअली ये ऑपरेशन जॉइंटली किया है। पहला तो हमने उसको